हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल मैथ्स मिरेकल। आज हम बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम का क्लास 3। एक्चुअली देखो, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो टेट के पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार आते हैं। इवन आप बिलीव नहीं करोगे, एमपी टेट, जे टेट, यूपी टेट और सी टेट तो है ही है, उसके अलावा सुपर टेट में भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं। इसके अलावा आप कभी नोटिस करोगे तो बैंकिंग के अलावा एनटीपीसी, रेलवे, न जाने कहाँ कहाँ और कैसे कैसे कंपटीशन में। इवन मैं ये भी बता दूँ कि एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी के पेपर में भी ये क्वेश्चंस आए हुए हैं 2014 एनडीए में, आप जाकर के चेक कर सकते हो। अच्छा, तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस को हम सॉल्व कैसे करते हैं। कह रहा है 2 टू द पावर 31 को यदि 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन आपके पास 1, 2, 3 और 0 है। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप जनरल तरीके से सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, जैसे 2 का पावर 31 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 31 टाइम्स, यार ये तो बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा ना, इतना बार कौन कर पाएगा। तो देखो, ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक जनरल सा ट्रिक मैं बताता हूं कि आपको क्या करना है। आपको सबसे पहले देखना है कि जो भी पावर दिया हुआ है ऊपर में वो क्या ऑड है या इवन है। बात समझिए दोबारा से। जो भी, जैसे 2 टू द पावर 31 है तो 31 क्या है आपका, इवन है या ऑड है। तो आप कहोगे जी 31 तो ऑड है, 31 क्या है, ये ऑड है। सॉल्यूशन चालू कर रहा हूं मैं। देखो 31 क्या मिला आपको, ऑड मिला। जैसे ही ऑड मिलेगा स्टूडेंट्स तो आपको इस 31 को क्या करना है, 2 भागों में बदल देना, चेंज कर देना है। देखो क्या, पहला आपको करना है 1 में और दूसरा आपको करना है 3 में। दोबारा याद रखो कि जैसे ही पावर ऑड मिलेगा तो चीजों को क्या करना है, 2 भाग में इसको सेपरेट कर देना है, 1 में और 3 में। अच्छा, कभी ऐसा हो जाएगा कि आपको यहाँ पे 31 की जगह 32, यानी कि कुछ भी नंबर हो यहाँ पे, और इसको आप बोलोगे क्या है, ये इवन नंबर है। जब इवन नंबर है स्टूडेंट्स तो उसके जो पावर को ना आपको 2 और 4 में चेंज कर देना है, याद रहेगा। अगर ऑड रहेगा तो 1 और 3, और अगर इवन रहेगा तो 2 और 4। बस इतना ही फॉर्मूला याद रखना है और यही है आज का कंसेप्ट। अगर आप ये कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी समझ रहे हैं तो वीडियो को जाकर के हिट कर देना और सब्सक्राइब बटन पे सेलेक्ट कर लेना। मैसेज को, अपनी वीडियोस को, यूट्यूब की वीडियोस को अपने दोस्तों तक फैला देना, है ना। तो देखो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आइए, जैसे देखो 2 टू द पावर 31 है तो मैंने बोला 31 है तो आपको ऑड वाले में जाना है। तो 2 का पावर 1, देखो क्या करना है, 2 का पावर 1 पहले 1 में चेक करेंगे तो 2 का पावर 1 क्या होता है यार स्टूडेंट्स, 2। अच्छा, उसको क्या करना है, 3 से भाग देना है तो 2 ना, तो क्या डिवाइड हो पाएगा क्या, तो आप बोलोगे नो डिवाइड, नो डिवाइड ना। तो जब नो डिवाइड है तो इसमें ऑप्शन तो है नहीं, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब हम बात करेंगे 2 टू द पावर 3, चेक कर लो। अब देखो 2 का पावर 3 करोगे तो 8 आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी के 8, और आपको डिवाइड करना है 3 से। अब देखो ना, काटो ना, 3 दूना के 6, रिमाइंडर कितना बचा स्टूडेंट्स, 2। तो आपका कौन सा आंसर गया, 2, है ना, जो आपका बी आंसर करेक्ट है। बात समझ में। आइए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और देखते हैं और हम फिर बात करते हैं। देखो कह रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, 17 टू द पावर 200, ध्यान से सुनो, 17 टू द पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन सेम है। अब आपको यहां देखना है कि इसका पावर क्या है। तो आप बोलोगे जी ये तो इवन हो गया, 200 तो इवन है, तो इवन जैसे ही होता है तो मैंने क्या बोला था आपको कि या तो आप उसको 2 में कन्वर्ट करो या फिर 4 में कन्वर्ट करो। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि आप 2 में करोगे कि 4 में करोगे, तो यार आप अपने ऑप्शन से देख लेना। अगर 2 वाला ऑप्शन मैच कर गया तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर 2 का मैच नहीं किया तो आपको 4 वाला पक्का मैच करेगा। करके देखते हैं। जैसे देखो 17 का पावर 200, हमें सिर्फ देखना है ऑड है इवन है, तो जी ये तो इवन मिला। क्या है, 200 इवन है, क्या है, इवन है। और जब इवन है तो हम इसको चेंज करेंगे 2 में या फिर आप करोगे 4 में, है ना, 2 और 4 में। तो चलो 17 का हम कर देते हैं 2। अच्छा, 17 को जब 2 बार करोगे तो कितना हो जाए, 17 या 189, यही तो होता है यार, यही तो होता है। अच्छा, इसको क्या करना है, 18 से डिवाइड करना है, तो डिवाइड बाई 18, यही तो होगा ना यार। जब डिवाइड करोगे स्टूडेंट्स तो देखो देखो 17 289 होता है स्टूडेंट्स,
17 17 या 289, और उसको जब 18 से डिवाइड मारोगे तो आपको मिल जाएगा कितना, आप सिंपली डिवाइड कर देना यार, 18 और 289 ऐसे करोगे तो आप देखो एक बार जाएगा है ना, 18 एक 18, ये हो गया 10, 109, 18 9 18 7 26, अच्छा पीछे चलो, 18 25 90, 18 से 78 से 108, यानी शेषफल क्या हुआ 1। आप खुद देखो शेषफल क्या मिला 1। तो अब आप देखो ना आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है कि नहीं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत ही सटीक आंसर है। अच्छा देखो डिवाइड करने का तरीका सबका अलग अलग है, आप चाहो तो डायरेक्टली डिवाइड करके शेषफल 1 लिख दो, या फिर आप सिंपलेस्ट जो आपको जो भी मेथड आता है आप उसमें जाकर के सॉल्व करके देखो। अच्छा एक बात और यहाँ मैं आपको बताता चलूं कि ये जो फॉर्मूला जो मैंने आपको इवन और ऑड वाला बात करा है वो सिर्फ आपको भिड़ेगा कहाँ पे, वो कहाँ पे भिड़ेगा, वो सिर्फ ये मिलेगा कि अगर देखो अगर यहाँ पे 17 है तो इससे एक ज्यादा यानी 18, या फिर इससे एक कम यानी कि 16, या तो यहाँ पे 16 होगा या 18 होगा, तभी ये बात क्लियर होगी, तभी ये फॉर्मूला जो ट्रिक्स है लगेगा। अदरवाइज सारे क्वेश्चंस में अपना लगा देना। दोबारा से सुन लो, 17 है यहाँ पे तो उससे एक ज्यादा 18 पे, या 17 से एक कम। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा है ट्रिक्स अप्लाई ऑन, किस पे अप्लाई होगा, n टू द पावर p इज डिवाइड बाय n प्लस 1 और n माइनस 1, वेर n मतलब ये 17 में एक ज्यादा यानी 18 से, या अगर यहाँ पे कम भी होता n माइनस 1 तो 17 में से 1 माइनस करते 16, तभी n अप्लाई होगा। और आपको ये पता है ना कि n को आप नंबर बोलोगे, आप p को पावर बोलते हो, ये तो आपको पहले से पता है। ओके एक दो क्वेश्चन और देखते हैं फिर हम वीडियो को फिनिश। आइए स्टूडेंट्स, आप मैथ्स मिरेकल पे हैं, मैथ्स मिरेकल के प्लेटफॉर्म को आपने क्लिक किया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है 4 टू द पावर 36 को 3 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या मिलेगा, है ना। अब तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया होगा, क्योंकि अगर आप देखो मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ। देखो 4 टू द पावर 36, आपको क्या देखना है, 36 जो पावर है वो ऑड है इवन है, तो यहाँ पे आपको मिल गया इवन। और जब इवन होता है तो उसे हम या तो 2 में या फिर हम 4 में चेंज करते हैं, यही करते हैं ना। तो देखो सबसे पहले हम छोटा वाला लेके चलते हैं, 4 टू द पावर 2, ये कितना हो गया यार, तो आप बोलोगे 16। अच्छा डिवाइड कितने से करने हैं यार, 3 से, बहुत ईजी है। देखो 3 5 15, यानी शेषफल कितने मिला 1, और सीधा आप जाके क्लिक मारो, एक आंसर ए है। अच्छा एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 4 में बोलता है 67 टू द पावर 67 प्लस 67 को 68 से डिवाइड करने क्या होगा। देखो यार ऐसा है कि इस तरह के क्वेश्चन तो सिर्फ हवा बनाने के लिए सिर्फ हवा बनाते हैं। देखो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन बिल्कुल हलवा है, हलवा। और देखो कैसे करते हैं, 67 को पावर 67, हमें कुछ देखना ही नहीं है, हमें सिर्फ ये देखना है ऑड इवन है। तो जी ये ऑड दिख रहा है मुझे, 67 क्या है, ऑड है। और जब ऑड होता है तो या तो हम 1 में या फिर हम 3 में, इन दोनों में से किसी एक में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देखो 67 का पावर 1 दे दिया, अच्छा उसमें प्लस 67 कर दिया, यही तो करोगे यार। तो 67 का पावर 1 और प्लस 67 कितना हो जाएगा, देखो 7 दूना के 14 की 4, हाथ में रहा 1, 6 दूना 12 1 13, 134। और डिवाइड कितना से करना है स्टूडेंट्स, तो आपको करना है 68 से। और जब डिवाइड करोगे तो क्या शेषफल मिलेगा, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ऐसे करके और 134 ऐसे कर देना और एक बार में दे देना, और ये हो जाएगा आपका 68, और यहाँ पे जो रिमाइंडर बच जाएगा 66। तो क्या बचेगा आपको, शेषफल 66। और आप देखो ना ये क्या है, पहला ही आंसर है जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना। तो दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, 44 टू द पावर 19 प्लस 2 को किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा। ध्यान रखो ये वाला संख्या किस संख्या से पूरा का पूरा विभाजित होगा। और दूसरा क्वेश्चन है 100 से 400 के बीच में ऐसी किसी संख्या को जो 5 और 7 से पूर्णतः विभाजित होगी वो कितनी सारी होंगी, ये हमें बताना है। और देखो तो ऐसे क्वेश्चंस को भी बिल्कुल एकदम हलवा बना देना है। देखो कैसे हम बनाते हैं, देखो हम सबसे पहले जैसे कि आपको पहले ही बोला है कि आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ऑड है या इवन है। हाँ ऑड इवन अगर होता है, अगर ऑड आ गया तो हमें ब्रेक करना है 1 या 3 में, और अगर इवन आ गया तो 2 और 4 में, 2 और 4 में, आपको जैसे मर्जी है करो। देखो यहाँ पे क्या है 4 टू द पावर 19 है, तो ये तो पक्का है कि ये इवन नंबर ऑड नंबर है। तो देखो अगर ऑड है तो पहले हम एक बार में करते हैं, 4 पावर 1 और प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स 6। अच्छा ये कहता है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, तो देखो 6 तो मेरे को लगता है ना 11 से, ना 10 से, ना और ना 13 से, ना 12 से, ये तो होगा ही नहीं, ये हमारा हो गया कैंसिल। अगर पहला नहीं भिड़ा तो ही हम दूसरा बात करेंगे। अब हम आप देखेंगे
कि अब हम 3 रखेंगे, है ना, क्योंकि 1 का हमने चेक कर लिया, ये अनफिट हो गया। अब हम बात करेंगे 4 टू द पावर 3 और 4 टू द पावर 3 और प्लस 2। देखो तो 4 का पावर 3 करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौके 64, और उसमें आप ऐड करोगे 2 तो 64, 64 और 2 66। अब देखो ना किससे डिवाइड होगा, तो 12 को अगर आप डिवाइड करोगे तो 12 दूनी 4 36 36 12 25 60 नहीं हुआ। 11 से करोगे तो बिल्कुल 11 से 6 टाइम में पूर्णतः विभाजित हो गया। तो आपका आंसर कौन सा हुआ स्टूडेंट्स, वो हुआ आपका 11, है ना। एक और क्वेश्चंस और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। कह रहा है क्या कि 100 और 400 के बीच ऐसी कितनी सारी संख्याएं होंगी जो 5 से भी विभाजित होगी और 7 से भी होगी, जो कि पूर्णतः होनी चाहिए, शेषफल बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। आइए तो ऐसे क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स हम बड़ा आराम से एकदम हलवा बनाएंगे। देखो हम क्या करेंगे, 5 और 7 का पहले हम एलसीएम ले लेंगे। तो ये तो आपको पता ही है, एलसीएम कितना, 5 और 7 का क्या हो जाएगा आपके पास 35 हो जाएगा, है ना। अब 35 जो आया है स्टूडेंट्स उसको पहले 100 से डिवाइड मारेंगे। तो जब 100 से 35 को डिवाइड मारोगे तो क्या मिलेगा, 2 टाइम्स। अच्छा जी, और इसके बाद हम बात करेंगे 400 को 35 से डिवाइड मारेंगे। तो जब 400 को 35 से डिवाइड मारेगा तो कितनी बार में जाएगा, 411 टाइम्स में जाना चाहिए, है ना, 11 टाइम्स जाएगा। देखो एक्चुअली क्या है कि 35 को जब हम 100 से करेंगे तो 35 दूना के 70, और जब तीसरी बार लगाएंगे तो 105 हो जाएगा। तो ये 100 से ज़्यादा हो गया, इसलिए हम कम ही रहेंगे और वो 2 लिख के छोड़ देंगे। उसी तरह से अगर आप 35 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स तो आपको मिल जाता है 385। कितना मिलेगा, 385, और उसमें अगर आप 35 ऐड करोगे तो 8 3 11 और 1 12, देखो 420 हो गया। तो हमें तो 400 तक जाना है ना, तो ये ज़्यादा हो गया, इसलिए हम उतना नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 11 टाइम जाएंगे। तो क्या मिला, देखो एक तरफ तो 2 मिला और दूसरी तरफ 11 मिला। अब क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। तो 11 - 2 कितना हो जाएगा, 9, और जो कि 9 आपका आंसर है। कहाँ है, ये रहा सी, देखो सी आपका क्या है, वो 9 आपका। स्टूडेंट्स ऐसे ही वीडियोस मैं पर डे लाता रहूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मैथ्स मिरेकल के यूट्यूब की प्लेटफॉर्म को आप सेलेक्ट करिए, अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों में, अपने मित्रों में, अपने घर परिवार के सदस्यों में लगातार शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर किसी भी तरह का कोई आपको समझने में दिक्कत आती है तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स में जाकर के अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए और मैं उस पर रिप्लाई इमीडिएटली करूंगा। जय हिंद।